अकेला रहता हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। और यह बात मैं शिकायत की तरह नहीं कह रहा, न ही किसी दुख की तरह। मैं इसे एक शांत मुस्कान के साथ कह रहा हूँ, जैसे कोई व्यक्ति बारिश को देखता है और जानता है कि भीगना भी जीवन का ही एक रूप है। समाज ने हमें यह सिखाया है कि अकेले रहना कोई कमी है, जैसे कुछ टूट गया हो, जैसे जीवन में कुछ छूट गया हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असल में टूटन वहां नहीं होती जहां हम अकेले होते हैं, टूटन वहां होती है जहां हम खुद से भाग रहे होते हैं। आपने गौर किया होगा, जिन लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा बेचैन दिखते हैं। हर समय फोन चेक करना, मैसेज का इंतजार करना, ग्रुप में अपनी जगह बनाए रखने की चिंता करना, ये दोस्ती नहीं है, ये एक तरह की नौकरी है जिसमें आपको हर दिन परफॉर्म करना पड़ता है, हंसना पड़ता है भले ही मन न हो, साथ देना पड़ता है भले ही आत्मा थकी हुई हो। और अगर आप एक दिन चुप हो जाएं तो लोग पूछने लगते हैं, क्या हुआ, बदल गए हो क्या? असल में वे आपके बदलने से नहीं डरते, वे अपने आराम के टूटने से डरते हैं। एलन वॉट्स अक्सर कहते थे कि अकेलापन कोई बाहरी स्थिति नहीं है, यह मन की एक अवस्था है। आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं और अकेले होकर भी पूर्ण। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने साथ कैसे हैं। जो व्यक्ति अपने साथ बैठ सकता है चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना किसी नकाब के, वह कभी भी सच में अकेला नहीं होता। आज की दोस्ती को देखिए, सामने हंसी पीछे कानाफूसी, सामने तारीफ पीछे तुलना, सामने साथ पीछे जलन। और यह सब इतना नॉर्मल बना दिया गया है कि अगर आप इससे दूर रहना चाहें तो आपको अजीब कहा जाता है, एंटी सोशल, घमंडी, अजीब किस्म का इंसान। लेकिन शायद अजीब वे नहीं हैं जो अकेले रहते हैं, शायद अजीब वह दुनिया है जो हर समय किसी न किसी शोर की मांग करती है। एक व्यक्ति था जिससे मैं कभी मिला था, उम्र करीब 35 साल, काम में सफल, जिंदगी में स्थिर, लेकिन दोस्त कोई नहीं। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बहुत शांति से कहा, मैंने दोस्ती के नाम पर बहुत कुछ देखा है और जो देखा है वह मुझे अब दोबारा नहीं चाहिए। उसने बताया कि कैसे लोग उसकी तरक्की पर मुस्कुराते थे लेकिन आंखों में जलन छुपी होती थी, कैसे उसकी कमजोरी पर सहानुभूति दिखाते थे लेकिन पीछे उसी कमजोरी को मजाक बना देते थे। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मुझे सच में इन लोगों की जरूरत है या मैं सिर्फ अकेले होने से डर रहा हूं? उस सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब वह शुक्रवार की शाम अकेले बिताता है, कोई पार्टी नहीं, कोई शोर नहीं, एक किताब, एक कप चाय और अपने विचार। लोग कहते हैं तू अकेला है, वह मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं आजाद हूं, क्योंकि असली अकेलापन वह नहीं है जब आप अपने घर में अकेले बैठे हों। असली अकेलापन वह है जब आप 50 लोगों के बीच बैठकर भी खुद को अनसुना महसूस करें। सोचिए, कितनी बार आपने किसी ग्रुप में बैठकर यह महसूस किया है कि आप वहां होते हुए भी वहां नहीं हैं। सब बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन आप अंदर से खाली हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं, क्योंकि डर लगता है कि कोई समझेगा नहीं। यह है असली अकेलापन। और मजे की बात यह है कि इससे बचने के लिए ही हम और ज्यादा लोगों के बीच भागते हैं। एलन वॉट्स कहते थे, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह दूसरों के साथ भी बेहतर रह पाता है, क्योंकि वह दूसरों को अपनी कमी भरने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। वह दोस्ती को जरूरत नहीं, एक उपहार की तरह देखता है। आज की दुनिया में दोस्ती अक्सर एक लेन देन बन चुकी है। मैं तुम्हारी पोस्ट लाइक करूंगा, तुम मेरी कर देना। मैं तुम्हारे बर्थडे पर स्टोरी डालूंगा, तुम मेरे पर डाल देना। यह जुड़ाव नहीं है, यह एक सोशल समझौता है। और जो लोग इस खेल में हिस्सा नहीं लेते उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन पीछे छूट जाना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वही जगह सबसे शांत होती है। जब आप जानबूझकर अकेले रहना चुनते हैं तो आप बहुत कुछ देखना शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही थी। आप देखते हैं कि कितनी बातें आप सिर्फ इसलिए सुन रहे थे क्योंकि सामने वाला दोस्त था। आप देखते हैं कि कितने फैसले आपने सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि सब यही कर रहे थे। अकेलापन आपको आईना देता है और आईना हमेशा सच दिखाता है। बहुत से लोग इस आईने से डरते हैं, उन्हें खुद से मिलना असहज लगता है, इसलिए वे हमेशा किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं। आवाज चाहिए, शोर चाहिए, ताकि अंदर की खामोशी सुनाई न दे। लेकिन जो व्यक्ति उस खामोशी में बैठना सीख लेता है वही सच में मजबूत होता है। इतिहास को देखिए, जिन लोगों ने कुछ नया सोचा, कुछ नया रचा, वे अक्सर अकेले थे, क्योंकि गहरी सोच भीड़ में नहीं होती। गहरी समझ शांति में जन्म लेती है। जब आपके आसपास बहुत सारी आवाजें होती हैं तो आप दूसरों के विचार सुनते हैं। जब आप अकेले होते हैं
तो आप अपना विचार सुनते हैं। वह व्यक्ति जिसने दोस्ती छोड़ दी थी, उसने मुझसे कहा, जब से मैंने खुद के साथ रहना सीखा है, मेरी जिंदगी हल्की हो गई है। कोई तुलना नहीं, कोई जलन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। अगर वह खुश है तो खुशी पूरी है, अगर वह दुखी है तो दुख ईमानदार है। उसे किसी को दिखाना नहीं पड़ता, किसी को साबित नहीं करना पड़ता। यह बात समझना जरूरी है कि अकेले रहना और अकेला महसूस करना एक जैसी बातें नहीं हैं। आप अकेले रह सकते हैं और फिर भी भरे हुए हो सकते हैं, और आप लोगों से घिरे होकर भी खाली हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका रिश्ता खुद से कैसा है। एलन वॉट्स ने कहा था, अकेले रहने की क्षमता ही प्रेम करने की क्षमता है, क्योंकि जब आप खुद के साथ ठीक होते हैं, तभी आप किसी और के साथ बिना डर, बिना जरूरत, बिना चिपकाव के रह सकते हैं। तब आप दोस्ती को पकड़कर नहीं रखते, आप उसे खुला छोड़ते हैं। आज सोशल मीडिया पर सबके बहुत सारे दोस्त हैं, तस्वीरों में सब खुश हैं, लेकिन उन तस्वीरों के बाद क्या? कैमरा बंद होते ही वही लोग अपने अपने अकेलेपन में लौट जाते हैं। यह एक सामूहिक नाटक है जिसमें हम सब किसी न किसी दिन हिस्सा लेते हैं, और जो लोग इस नाटक से बाहर बैठते हैं उन्हें समझा नहीं जाता। लेकिन समझा जाना हमेशा जरूरी नहीं होता, कभी कभी खुद को समझ लेना काफी होता है। अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो यह जरूरी नहीं कि आप टूटे हुए हैं। शायद आप जाग चुके हैं, शायद आपने यह देख लिया है कि हर साथ साथ नहीं होता, हर हंसी सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता पोषण नहीं देता। कुछ रिश्ते सिर्फ थका देते हैं। अकेले रहकर आप अपने स्वाद को पहचानते हैं। आपको कौन सा संगीत अच्छा लगता है, ये नहीं कि क्या ट्रेंड में है। आपको कौन सी किताब छूती है, ये नहीं कि किसके बारे में बात करना कूल लगता है। आप अपने कपड़े खुद के लिए पहनते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही असली आजादी है। वह व्यक्ति आज भी अकेला है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं है, वहां शांति है। एक ऐसा भरोसा है जो बाहर से नहीं आया, अंदर से उगा है। उसने मुझे सिखाया कि मैं अकेला रहता हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं। कहना हार नहीं है, यह एक चुनाव है, और हर चुनाव की तरह इसमें भी साहस लगता है। यह बात समझना जरूरी है कि अकेले रहना और अकेला महसूस करना एक जैसी बातें नहीं हैं। आप अकेले रह सकते हैं और फिर भी भरे हुए हो सकते हैं, और आप लोगों से घिरे होकर भी खाली हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका रिश्ता खुद से कैसा है। लेकिन समझा जाना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी खुद को समझ लेना काफी होता है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन खुद के साथ बैठना हिम्मत मांगता है। और शायद यही हिम्मत धीरे धीरे आपको उस जगह ले जाती है जहां आप बिना किसी के भी पूरे होते हैं। और जब आप इस पूरेपन को महसूस करने लगते हैं तो एक अजीब सी बात होती है। दुनिया आपको पहले जैसी नहीं दिखती। वही लोग, वही रिश्ते, वही बातचीत, सब कुछ होते हुए भी आप उनसे बंधे नहीं रहते। आप देख सकते हैं लेकिन फंसते नहीं, आप सुन सकते हैं लेकिन खोते नहीं। यह दूरी ठंडापन नहीं है, यह स्पष्टता है। अकेले रहने वाले लोग अक्सर बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वे छोटी छोटी बातों को महसूस करते हैं। एक झूठी मुस्कान, एक अधूरा वाक्य, एक छुपी हुई जलन, ये सब उन्हें दिख जाता है। शायद इसी वजह से वे भीड़ से थक जाते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा देख लेते हैं तो ज्यादा सहन नहीं कर पाते। तब आप शोर से दूर शांति चुनते हैं। समाज इसे गलत समझ लेता है। समाज कहता है इंसान सोशल एनिमल है, और यह बात सच है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान हर समय किसी न किसी के साथ ही रहे। इसका मतलब यह है कि इंसान सच से जुड़ना चाहता है, और कभी कभी वह सच किसी और में नहीं, खुद में मिलता है। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप लोगों से नफरत करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप दिखावे से थक चुके हैं। आप उन रिश्तों से थक चुके हैं जहां आपको हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है, जहां आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप कितने मजेदार हैं, कितने काम के हैं, कितने यूजफुल हैं। अकेले रहने में एक सादगी होती है। आप सुबह उठते हैं और किसी मैसेज का जवाब देने की जल्दी नहीं होती। आप दिन बिताते हैं बिना यह सोचे कि किसी को क्या लग रहा होगा। आप रात को सोते हैं बिना किसी अधूरी बातचीत के बोझ के। यह सादगी धीरे धीरे आपके मन को हल्का कर देती है। एलन वॉट्स की बातें अक्सर हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सॉल्व करना हो। जीवन एक अनुभव है जिसे जीना है, और अकेलापन भी उसी अनुभव का हिस्सा है। अगर आप उससे लड़ेंगे तो वह दर्द देगा, अगर आप उसे स्वीकार करेंगे तो वह शिक्षक बन जाएगा। जो लोग हमेशा लोगों के बीच रहते हैं वे कभी कभी खुद से मिलने का मौका ही नहीं पाते। वे जानते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं,
लेकिन यह नहीं जानते कि वे खुद क्या महसूस करते हैं। अकेलापन आपको यह मौका देता है कि आप अपने मन की आवाज सुन सकें, बिना किसी शोर के, बिना किसी रुकावट के। धीरे धीरे आप यह भी समझने लगते हैं कि हर किसी को आपकी जिंदगी में होना जरूरी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ रास्ते के हिस्से होते हैं, मंजिल नहीं। और जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो बिछड़ना भी आसान हो जाता है। कोई कड़वाहट नहीं, कोई शिकायत नहीं। अकेले रहने वाले लोग अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सच्चा बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने शब्दों को खर्च करना छोड़ दिया होता है। वे जानते हैं कि हर बात कहना जरूरी नहीं और हर चुप्पी खाली नहीं होती। और शायद सबसे सुंदर बात यह है कि अकेले रहकर आप दूसरों को भी आजादी देना सीखते हैं। आप उनसे यह उम्मीद नहीं करते कि वे आपको पूरा करें। आप उन्हें जैसा है वैसा रहने देते हैं। अगर वे साथ चलते हैं तो ठीक, अगर वे दूर हो जाते हैं तो भी ठीक, क्योंकि अब आपकी जड़ें बाहर नहीं, अंदर हैं। यह रास्ता आसान नहीं है। कभी कभी रातें लंबी लगती हैं, कभी कभी मन सवाल पूछता है, लेकिन हर सवाल के साथ आप खुद के और करीब आते हैं। और एक दिन आप महसूस करते हैं कि जो डर था वह था ही नहीं, वह सिर्फ एक आदत थी, भीड़ में छुपने की आदत। जब वह आदत टूटती है तो शांति बचती है, और उस शांति में आप पहली बार खुद को पूरी तरह सुन पाते हैं। और जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं तो कई पुरानी परतें धीरे धीरे गिरने लगती हैं। वे परतें जो आपने दूसरों को खुश रखने के लिए ओढ़ी थीं, वे परतें जो आपने इसलिए पहनी थीं ताकि कोई आपको अजीब न कहे, कमजोर न समझे, अकेला न माने। अकेलापन इन परतों को उतार देता है, बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई किए। बस समय देता है, और समय अगर उसे ईमानदारी से जिया जाए तो बहुत कुछ सिखा देता है। आप समझने लगते हैं कि ज्यादातर दोस्ती डर से पैदा होती है। अकेले होने का डर, छूट जाने का डर, नजरअंदाज हो जाने का डर। लेकिन डर से बने रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। वे बस एक दूसरे का सहारा बनते हैं, समझ नहीं। और जहां समझ नहीं होती वहां शांति भी नहीं होती। अकेले रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह भी देखता है कि वह किन चीजों से भागता रहा है। कभी अपने दुख से, कभी अपनी असफलता से, कभी अपने सवालों से। भीड़ में ये सब दब जाते हैं, लेकिन अकेलेपन में ये सामने आ जाते हैं। और यही वजह है कि बहुत लोग अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि अकेलापन आपको आईने के सामने खड़ा कर देता है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन जब आप उस आईने को देखना सीख लेते हैं तो डर कम होने लगता है। आप अपने दुख को स्वीकार कर लेते हैं, आप अपनी अधूरी इच्छाओं को पहचान लेते हैं, आप अपनी सीमाओं को समझ लेते हैं। और यह समझ आपको कमजोर नहीं बनाती, यह आपको वास्तविक बनाती है। वास्तविक होना आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है। लोग व्यस्त हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन असल में खोए हुए हैं। उनके पास बात करने के लिए लोग हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। उनके पास हंसने के मौके हैं, लेकिन हंसी में सच्चाई नहीं। ऐसे में जो व्यक्ति अकेले रहकर भी शांत है, वह अजीब नहीं है, वह जागरूक है। अकेलापन आपको यह भी सिखाता है कि हर भावना को तुरंत बदलना जरूरी नहीं। अगर आप उदास हैं तो उदास रहना भी ठीक है। अगर आप भ्रमित हैं तो भ्रम में रहना भी एक अवस्था है। आपको हर समय खुश दिखने की जरूरत नहीं। यह दबाव अक्सर दोस्ती के नाम पर आता है। अरे यार, पॉजिटिव रहो, इतना मत सोचो, मजे करो। लेकिन कभी कभी सोचने में, चुप रहने में और अकेले बैठने में ही असली स्पष्टता आती है। जो व्यक्ति अपने साथ बैठ सकता है वह किसी भी रिश्ते में खुद को खोता नहीं। वह जानता है कि उसकी पहचान दूसरों की मौजूदगी से नहीं बनी है। इसीलिए जब कोई आता है तो वह खुशी से आता है, और जब कोई जाता है तो खालीपन नहीं छोड़ता। धीरे धीरे आप यह भी देखेंगे कि अकेले रहने से आपकी संवेदनाएं और गहरी हो जाती हैं। आप सूरज की रोशनी को ज्यादा महसूस करते हैं, आप चाय की गर्मी को ज्यादा समझते हैं। आप एक साधारण दिन में भी अर्थ ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अब आपका ध्यान बाहर कम, भीतर ज्यादा होता है। एलन वॉट्स की भाषा में कहें तो जीवन कोई मंजिल नहीं है, ये एक नृत्य है। और इस नृत्य में कभी कभी अकेले थिरकना भी जरूरी होता है। हर कदम किसी के साथ नहीं उठाया जाता। कुछ कदम ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके होते हैं। अकेले रहने वाला व्यक्ति अक्सर कम अपेक्षाएं रखता है, और यही कम अपेक्षाएं उसे ज्यादा स्वतंत्र बनाती हैं। वह लोगों से यह उम्मीद नहीं करता कि वे उसे समझें। अगर समझ लेते हैं तो अच्छा, अगर नहीं तो भी जीवन चलता रहता है, क्योंकि अब जीवन किसी की स्वीकृति पर टिका नहीं है। यह अवस्था धीरे धीरे आती है। यह कोई फैसला नहीं, यह एक समझ है। एक दिन आप पाते हैं कि आपको फोन उठाने की जल्दी नहीं है,
आपको हर निमंत्रण स्वीकार करने की जरूरत नहीं लगती, आपको हर चुप्पी भरनी नहीं लगती, और इसी में एक हल्की सी मुस्कान जन्म लेती है, बिना वजह की, बिना किसी कारण के। और तब आप जान जाते हैं कि अकेलापन कोई खाली कमरा नहीं है, यह एक खुली जगह है जहां आप सांस ले सकते हैं, जहां आप बिना किसी भूमिका के, बिना किसी नाम के बस हो सकते हैं। और अब इस पूरी बात को एक गहरी सांस के साथ समेटते हैं। अगर आप आज अकेले हैं, अगर आपके पास दोस्त नहीं है, अगर कभी कभी रात में यह सवाल आता है कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, तो रुकिए। अपने आप से यह सवाल मत पूछिए कि मेरे पास दोस्त क्यों नहीं है, यह पूछिए कि क्या मैं खुद के साथ ईमानदार हूं। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ बैठ सकता है वह कमजोर नहीं होता। जो व्यक्ति भीड़ से दूर रहकर भी शांत है वह टूटा हुआ नहीं होता। और जो व्यक्ति फेक रिश्तों से दूर रहना चुनता है वह असफल नहीं होता, वह जाग चुका होता है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह एक मौका है खुद को जानने का, खुद को समझने का और खुद से दोस्ती करने का। याद रखिए, आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, आपको सही लोगों की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको खुद की जरूरत है। जब आप खुद के साथ ठीक हो जाते हैं तब जो भी आपकी जिंदगी में आता है वह मजबूरी नहीं बनता, वह चुनाव बनता है। और यही असली आजादी है, यही असली शांति है, यही असली ताकत है। अगर यह बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर आपने इन शब्दों में खुद की परछाई देखी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सोच है। कमेंट में लिखिए, आप अकेले हैं या अपने साथ। आपकी एक लाइन किसी और के लिए सहारा बन सकती है। और अगर आप ऐसी ही गहरी, सच्ची और जिंदगी बदलने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम भीड़ नहीं बनाते, हम समझ पैदा करते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। आखिरी बात बस इतनी सी है, भीड़ में खो जाने से बेहतर है अकेले होकर खुद को पा लेना। नमस्ते, खुद के साथ बने रहिए।